तो स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए, छोटा जादूगर ये जो चैप्टर है इसकी हम शुरुआत करेंगे आज। लेकिन इससे पहले हमको कवि का परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में छोटा जादूगर एक रियल हिस्ट्री है। मतलब जो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। एक्चुअल में जो जयशंकर प्रसाद जी है, लेखक खुद ये सब अनुभव किए हैं, देखे हैं, उनकी आंखों के सामने ये घटनाएं हुई है। और छोटा जादूगर एक लड़का रहता है, उसकी कहानियाँ लिखी जाती है। ये जब कहानी पढ़ेंगे तो आपके आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। तो पढ़िए, जब मैं सुनाऊंगा और पढ़ाऊंगा बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है क्योंकि एग्जामिनर हर एक साल लगभग 10 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछता है। आपको बिलीव नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि छोटा जादूगर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों बना है। देखिए, यहाँ पे है कि कहानियाँ जो दी गई है वो बिल्कुल हकीकत, सच्चाई जो हुआ है, लेखक ने अनुभव किए हैं, वही अपने लेख के द्वारा प्रकाशित भी किए हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि जयशंकर प्रसाद जी एक छायावाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, होता क्या है, छायावाद ये सब की अभी बातें नहीं करूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया छोटा जादूगर। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, कवि के बारे में जानते हैं। अब जब कवि के बारे में जानिएगा तब वो हिस्ट्री भी समझने में बहुत ही आपको सुविधाएं होगी। बाय द वे, एक बात कि आप लोग, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, देखिए मेरा प्लेलिस्ट रहता है। आपको जो भी क्लास 10 की चाहिए, इससे पहले न्यू की ईट अगर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो बनाया गया है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा। क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, ज़रूर जाके वहाँ पे देखिएगा। और ग्रामर की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रामर आपको पूरा एक के बाद एक ग्रामर होगा। लेकिन बात याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, आप अपने एक पेन ले लीजिएगा, एक कॉपी भी ले लीजिए, लेकर बैठिए। बुक तो लिए हैं और पेंसिल ले लीजिए। जहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा देते जाऊँगा, बोलते जाऊँगा। कौन सा क्वेश्चन कितने साल में रिपीट हुआ है वो भी मैं बोलूँगा, वो भी कह दूँगा। और कौन इम्पोर्टेंट बनेगा, बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, यह आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, इनको बापू कर कर के भी बुलाया जाता था। यहाँ पे देखिए, बाबू जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग में 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक में हुआ था। आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर कविता, नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में अमर लेखनी चलाकर आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। यहाँ तक मैं समझाता हूँ, है क्या कि लेखक जो थे जयशंकर प्रसाद जी, उनको हिंदी साहित्य के अंदर छायावाद के रूप में जाना जाता है। छायावाद कवि थे। वह बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, बहुत ही प्रतिभा थी उनके अंदर। अब बोलिएगा सर क्या क्या? देखिए, वे ऐसे प्रतिभा व्यक्ति थे, कविता भी लिखते थे, नाटक भी लिखा करते थे, कहानियाँ भी लिखा करते थे, उपन्यास भी लिखते थे। उपन्यास क्या होता है? बिल्कुल रामायण महाभारत आप लोग पढ़े हैं, उसी तरह उपन्यास होता है। निबंध भी लिखते थे। निबंध जानते हैं, गाय के ऊपर, घोड़े के ऊपर, घर के ऊपर निबंध जो होता है। और आलोचना के क्षेत्र में अमर लेखनी चालक आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की समृद्धि किया है, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े उपन्यास भी लिखे थे, बहुत ही फेमस हम पढ़ेंगे। उर्वशी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो बहुत ही फेमस रहा। उसके बाद इनका और एक महत्वपूर्ण था, जिस तरह उर्वशी के बाद इनका सबसे अधिक अगर कोई फेमस रहा है लेखन के अंदर, कामायनी एक महाकाव्य है जो बहुत ही चर्चित रहा। तो इनको बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया था, हम देखेंगे आगे। यहाँ तक देखिएगा, साहित्यकार के अलावा आप इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक भी थे। देखिए कितनी प्रतिभा थी इनके अंदर। कितने अंदर प्रतिभा मतलब होता है गुण। उसके अंदर गुण क्या रहता है, उसको प्रतिभा कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति हो। तो होता क्या है, देखिए, वे इतिहास जो, देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता की बात ही कर लेता हूँ मैं, बहुत इंस्टेंट में चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो क्या थे, वे चिंताविद थे, मतलब चिंता करते थे गहराई से इतिहास के बारे में। कोई वस्तु मिला उसके बारे में भी वो गहराई से चिंतन अध्ययन करते थे। तो
भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखने वाले प्रसाद जी ने इन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है। साथ ही आपने यांत्रिकता, बुद्धिवादिता, आगे देखते हैं कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखने वाले प्रसाद जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का भरपूर प्रयास किया था। ये पहले ही बोल दिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ। साथ ही आपने यांत्रिक, बुद्धिवादिता और भौतिकता की अतिरिक्तता के उत्पन्न आधुनिक जीवन की विविध मूलभूत समस्याओं को चिंतित करने, अपने ढंग से उनका समाधान निकालने की कोशिश किए थे। देखिए, वो बहुत ही, जो भी समाज में चल रहा है ना, समाज में हम आधुनिक युग की बात करते हैं, जो भी समस्याएं थी, जो भी ज़्यादातर, देखिए इनका ध्यान किधर था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके प्रति इनका लेखन भी अधिक मतलब आकर्षित भी रहा है। आप पढ़ेंगे, प्रेमचंद की बात करूँ, वो भी ज़्यादातर गरीबों की जो छुआछूत की भेदभाव है, जो मतलब नीच जाति के लोग थे उस समय, अभी तो सब समान है, पहले लोग, अभी भी कुछ जगहों में माना जाता है कि अभी भी लोग जाति पाति का भेदभाव रखते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही मार्मिक चित्रण किए थे प्रेमचंद्र ने। और हम जयशंकर प्रसाद जी की भी बात कर सकते हैं। उनकी लेखन जब पढ़िएगा तो समझ में ज़रूर आएगा आपको, आगे जब कहानियाँ में बहुत कुछ समझ में आएगी। तो इन्होंने भी समाज की आधुनिकता को बहुत भी ध्यान में रखते हुए और इनकी समस्याओं को, समाज में जो भी समस्याएं चली है उनकी समाधान निकालने की बहुत ही कोशिश किए थे। इन महान प्रयासों के कारण अपने साहित्य की प्रासंगिकता आज भी बनी रही है। देखिए, इनकी साहित्य, हाँ, ये तो बात है, उन्होंने बहुत ही कोशिश की है, और कोशिश ही नहीं की, सफलता भी हासिल की है, ऐसी बात नहीं है। जिसके कारण उनकी जो भी कविताएं, कहानियां हैं, अभी भी समाज में चल रही है। लोग, क्योंकि वो एक्चुअल में रियलिटी है, जो पहले, आज से अगर 50 साल पहले जो कहे गए थे वो अभी भी चल रहा है, ऐसा होता है। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रसाद जी का जन्म काशी के, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1889 में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित कान्यकुब्जीय वैश्य परिवार में 1889 मतलब 1889 ईस्वी में हुआ। पिता देवी प्रसाद और बड़े भाई शंभू रत्न जी के असमय निधन होने के कारण 17 वर्ष की अवस्था में ही पैतृक कारोबार तथा घर परिवार का सारा दायित्व प्रसाद जी को ही संभालना पड़ा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात यहाँ पे आ जाती है। एक तो बात है, उनकी जो जन्म हुआ था वैश्य परिवार में ही हुआ था, याद रखिएगा। और बात है कि उनकी पिता जो थे देवी प्रसाद और बड़ा भाई था शंभू रत्न, इन दोनों की मतलब समय के आगे जल्द मृत्यु हो जाता है। दोनों स्वर्ग सिधारते हैं। इसके बाद होता क्या है कि 17 वर्ष, तब कितने उम्र था उनका, किसका? जयशंकर प्रसाद की बात कर रहा हूँ मैं, राइटर की। वे मात्र 17 साल के थे, मतलब आप लोग के ही उम्र से 1 साल ज़्यादा पकड़ लीजिए। तो लगभग आप लोग की उम्र 17 साल में ही वो क्या किए, जितने भी पिताजी का जो बिजनेस था, जो व्यापार था, क्योंकि अब घर संसार चलाना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तो वे काम करना भी शुरू कर दिए। तो ये दुर्भाग्य की बात होती है। आगे पढ़ते हैं कि आपने घर पर ही, देखिए क्या कहा है, आपने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी तथा हिंदी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्ति किया। कितना देखिए बात है ना, एक आपके अंदर आग्रह शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए वो स्कूल नहीं जा सके, इसके बावजूद घर में स्टडी किए, संस्कृत भी सीखे, उर्दू भी सीखे, अंग्रेजी भी, सेल्फ स्टडी खुद से, फारसी भी सीखे। महान ज्ञान व्यक्ति कहा जाएगा इनको। कितने भाषाओं की नॉलेज है उनको, संस्कृति की, उर्दू की, अंग्रेजी की, फारसी की और हिंदी की भी। बहुत गर्व की बात है। कम से कम 5-6 भाषाएं वो जानते थे। हम लोग तो 1 ही 2 भाषा सही से नहीं जानते हैं। हम लोग क्या प्रयास करते हैं। साथ ही वेद, पुराण, वाह ये तो और महान काम, वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, भारतीय इतिहास आदि का अध्ययन भी आपने किया।
ये होता है, ये एक आग्रह शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने वेद भी पढ़े, पुराण भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, महान ग्रंथ, वेद को प्राचीन महान ग्रंथ माना जाता था, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बहुत सारे उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। कलाधर नाम से ब्रज भाषा में कविता लेखन के साथ प्रसाद जी का साहित्य जीवन प्रारंभ हुआ। वे सबसे पहले जब कविता लिखना शुरू किए तो उस समय अपना नाम उस कविता में देते थे कलाधर, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद नहीं था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन 2-3 बनेगा, उन्हें किन किन भाषाओं की ज्ञान थी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। घर में रहकर वे स्वयं किन किन भाषाओं का ज्ञान अर्जन किए, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जयशंकर प्रसाद जी किस नाम से अपनी साहित्य जीवन प्रारंभ किए थे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी किस नाम से साहित्य जीवन प्रारंभ किए थे। तो कलाधर नाम से वे अपनी साहित्य जीवन की प्रारंभ शुरुआत किए थे। परंतु आपने शीघ्र ही खड़ी बोली और को अपनाया और अलग अलग विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। और खड़ी बोली भी उन्हें, देखिए खड़ी बोली होता क्या है, जो भाषाएं आपको समझ में आता है, खड़ी बोली है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा रुकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। साहित्य की रचना की। आपके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली पौड़, प्रांजल, कलात्मक एवं संस्कृतनिष्ठ रही। 1937 में आपका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। बात क्या है मालूम है, आधुनिक युग की बात कर रहा हूँ, किंतु देश की आज़ादी कब मिली थी आपको? 1947 में मिला था। उनकी मृत्यु कब हो जा रही है? ये देश आज़ाद होने से 10 साल पहले ही मर जाते हैं, कभी देश आज़ाद होने से 10 साल पहले ही मर जाते हैं, याद रखिएगा। और बात है कि अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय, अंग्रेज राज कर रहे थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन लगभग आज़ादी की तरफ हम लोग आ ही रहे थे। महात्मा गांधी 1900 उस समय आंदोलन चल रहा था। यहाँ से अगर बात करें 1937 की बात करता हूँ मैं, लगभग असहयोग आंदोलन समाप्ति पे था, है कि नहीं? असहयोग आंदोलन 1920-22 में शुरू हुआ था, तो लगभग हमारी देश आज़ादी की तरफ लौट ही आया था। उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं, भारतीय संस्कृत के चित्रे प्रसाद जी मूलतः कवि हृदय के थे। आप छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आपकी काव्य रचनाएं हैं, देखिए इनकी काव्य रचनाएं क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। उनकी आता है कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा 2 काव्य रचनाएं के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन बना लीजिए खुद से, सही रहेगा। उर्वशी बहुत फेमस रहा, बहुत प्रचलित रहा। वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकच्छवास, प्रभुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिका, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये बात करते हैं कामायनी की, ये भी बहुत चर्चित रहा। उर्वशी बहुत चर्चित रहा है समय मिलने से। ये आपको क्लास 11 में भी जाकर मिलेगा, आप अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ का हिंदी में भी मिलेगा। कामायनी भी मिल जाता है, ये महाकाव्य है। उनके द्वारा विरचित नाटक है सज्जन कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग्य, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी ने 3 उपन्यासों की रचना की है। एक क्वेश्चन आएगा कि अब जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो 3 उपन्यास की रचना किए थे। एक का नाम था कंकाल, दूसरा का नाम था तितली और तीसरा का नाम था इरावती। ये 3 उनके उपन्यास थे। संग्रह की बात करता हूँ, काव्य और कला तथा अन्य निबंध भी लिखे थे। तो ये लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा हम आप लोग को बोल ही दिए। आगे देखिए इसमें क्या है। इसके मैं ये पढ़ाने के बाद आपको छोटा जादूगर जो है चैप्टर की सारांश एक बार बतला दूंगा, ताकि आपको लगभग कहानी समझ में आ जाएगा। प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियाँ लिखी, हिंदी को भेंट किए, मतलब 70 कहानियाँ इन्होंने हिंदी में लिखे हैं। ये कहानियाँ छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल आदि संग्रह में संकलित है। ये सब देखिए संकलित है, मतलब इन बुकों के अंदर आपको मिलेगा।
अगर इनकी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं। उनकी प्रथम कहानियाँ थी ग्राम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक क्वेश्चन बनेगा, प्रसाद जी द्वारा लिखा प्रथम कहानी की नाम क्या था? तो ग्राम था। ये कब आया था? 1911 ईस्वी में इंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो ग्राम कहानियाँ थी किस पत्रिका, मतलब न्यूज़पेपर में छपा था, तो वो न्यूज़पेपर का नाम है इंदू था, इसमें छपा था। पहले एक सरस्वती नाम की पत्रिका चलती थी, आप लोग को मैं एक्स्ट्रा कह देता हूँ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सभी लेखकों ने अपनी कहानियाँ को वहाँ पे प्रकाशित किए थे। कहानीकार के रूप में आप भाववादी धारा के प्रवर्तक कहलाए। आपकी अधिकांश कहानियों में चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रेम मोह से युक्त भावनामूलक आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी देखिए कहानियाँ फेमस रहा क्यों, इतना लोगों ने पसंद क्यों किया? क्योंकि ये कहानियाँ एक्चुअल में तो रियलिटी था, जो सच है उसको उजागर करते थे। इनकी देखिए चारित्रिक उदारता, लोगों के चरित्र के ऊपर ये उजागर करते थे। प्रेम, करुणा भरी रहती थी कहानियों के अंदर, त्याग, बलिदान, उसके बाद अतीत के प्रति मोह, लोगों का अतीत के प्रति कैसा मोह रहता है, वो सब ये दिखाए हैं कहानियों के अंदर। हमें इस छोटे जादूगर के अंदर भी ये सब करुणा, त्याग, बलिदान देखने को मिलेगा, प्रेम भी देखने को मिलेगा। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आर्थिक विभिन्नता, निर्हिता, अन्याय और शोषण को भी कुछ एक कहानियों में चित्रण किया। मैंने पहले ही बोला, लोग जिस तरह अंग्रेज, ये इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में, तो उस समय अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज हमारे देश को शोषण कर रहे थे। तो इनके कहानियों में भी शोषण की भाव हमें देखने को मिलेगा, लोगों के ऊपर अत्याचार किस तरह किया जा रहा था। लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, छोटा जादूगर में नहीं मिलेगा, अलग कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। सहयोग, गुर्दी के लाल, अघोड़ी का मोह, विराम चिन्ह, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, समुद्र संतरण, मधुआ, इंद्रजाल, छोटा जादूगर आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। देखिए इनकी अगर कहानी के अंदर बात करूँ, ये सब बहुत फेमस रहा है। सहयोग, गुड़की के लाल, अघोड़ी के मोह, विराम चिन्ह, आकाशदीप, पुरस्कार भी, ये पुरस्कार जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ममता, समुद्र संतरण, मधुआ, इंद्रजाल और छोटा जादूगर, ये कहानियों के अंदर छोटा जादूगर भी बहुत ही फेमस रहा था उनकी कहानियों में, जो हम लोग इस बार पढ़ेंगे। देखिए हम छोटा जादूगर की बात करता हूँ, छोटा जादूगर का बहुत ही छोटी भाव में हम आपको सारांश, जिस तरह आप लोगों ने मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, बिल्कुल ये ट्रेलर की तरह है। यहाँ पे राइटर आपको थोड़ी सी सारांश, एक तो हिंट देता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। छोटा जादूगर है क्या? छोटा जादूगर प्रसाद जी एक ऐसी मनोरम कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 13-14 साल का एक लड़के के चरित्र को आदर्शात्मक रूप से उभारा गया है। इस कहानी में क्या दिखाए हैं, मतलब छोटा जादूगर नाम से एक लड़का रहता है जिसका उम्र बहुत ही कम रहता है, 13 से 14 साल का रहता है, और वो बहुत ही आर्थिक विपन्नता से घिरे हुए रहता है। मतलब खाने पीने की कमी, पैसे की कमी, मम्मी बीमार रहती है, ऐसी भाव यहाँ पे दिखाया गया है। परिस्थिति की मांग से एक बालक किस प्रकार अपने पाँवों पर खड़ा हो जाता है। मतलब परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है, लड़के को इस 13-14 साल में ही पैसे कमाने पड़ते हैं। पैसे कमाने के लिए वो क्या क्या काम करता है, अपने पाँव पे खड़ा किस तरह होता है, ये दिखाया गया है। उसका यहाँ हृदयग्राही चित्रण हुआ है। छोटा जादूगर के रूप में प्रस्तुत बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति के पाठक का मन सहज ही द्रवीभूत हो जाता है। मतलब ये अगर कहानियाँ पढ़ेंगे आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक जो बालक रहता है उसकी चतुराई, क्रिया कौशल, मातृभक्ति, माँ से कितना प्रेम करता है वो, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है इस कहानी के अंदर। तो कहानी नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाऊंगा, ये पार्ट 1 वीडियो रहा। डिस्क्रिप्शन के नीचे पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट ही दे दूंगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो सब मिल जाएगा। सो वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा।